मेरे टीम ने मुझे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी कोई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली वीडियो या बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके वीडियो बनाने की, क्योंकि व्यूज़ तो मिलते नहीं, 4-5-6 हज़ार के लिए करेंगे। तो मैंने कहा मैं हाँ यार, उन्होंने कहा जो करंट अफेयर चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप भी गुफ्तगू कर दिया करें, आप भी वही बात किया करें। तो मैंने भी सोचा कि अब इन्हीं की बात के ऊपर अमल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर कल मैंने एक वीडियो की, उससे आपने लाइक किया, खैर उसके कमेंट्स तो इतने ज़्यादा नहीं आए, फिर भी चलें, आपने थोड़ा उसको पसंद भी किया। यही बहस मेरी टीम के साथ होती रहती है कि आप इतनी मेहनत करते हैं वीडियो के ऊपर लेकिन व्यूज़ तो मिलते नहीं हैं, क्योंकि मेरा बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त आगे इंटरेस्टिंग 8 तारीख को केस लगा हुआ है कि फायज़ ईसा साहब को नौकरी आगे बढ़ेगी कि नहीं और पीटीआई को अपनी सीटें मिलेंगी या नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, मेरे से सवाल भी किया था, मैंने उसका जायचा भी बनाया था, लेकिन टीम ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं करने की। तो मैं कहा चलें ठीक है जी, 5-6-8 हज़ार के व्यूज़ के लिए हमने करना है। मैं कहा नहीं यार, व्यूज़ बढ़ सकते हैं, लाइक भी बढ़ सकते हैं। कहते नहीं जी कोई नहीं बढ़ते, तो कोई ज़रूरत नहीं। वो फिर ज़ाहिर बात है जी, टीम की मान के ही चलना पड़ता है। लेकिन कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, जब हमारी वीडियो आ रही थी उस वक़्त ये वाक़या हो रहा था। मुझे तो खैर ये सुबह ख़बर सुनने को मिली, मुझे तो ये कोई दोपहर 2-2:30 बजे के करीब खबर देखने को मिली। उस वक़्त सिंह लगन था और मून और सैटर्न का जो आपस में कंजक्शन था, मरकरी राहु मार्स 8वें घर में और सन और वीनस जो है वो एरीज में है और जुपिटर 10वें घर में चेंज कर चुका है, केतु के साथ ट्राइंग में है। और ये सूरत हाल कल दो बड़े शख्सियत की आपस में तू मैं हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि मार्स और राहु का ये मिलाप कुछ बड़े इवेंट करवाएगा। मैं बाज़ दफ़ा बहरा हैरान होता हूँ और बड़ा ही कुदरत की चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा उसकी शान में कसीदा पढ़ने को दिल करता है, क्योंकि किस तरह चीज़ें जब ओपन होती हैं या चीज़ें जब खुलकर बाहर सामने आती हैं। एक तरफ थे मुस्लिम लीग नून के पिंडी के वो हैं पन हनीफ अब्बासी साहब, और दूसरी तरफ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तू मैं लड़ाई चली। काकड़ साहब के बारे में है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और हनीफ अब्बासी जो है वो मुस्लिम लीग नून के आदमी हैं। अब इन दोनों की आपस में जो है तकरार शुरू हुई। पाकिस्तान में इस वक्त फूड क्राइसिस का एक ज़बरदस्त चल रहा है, अभी तो शुरुआत ही, बहुत बड़ा ही गाई। तो वो इल्ज़ाम जो है वो काकड़ साहब के ऊपर लगा रहे थे। तो काकड़ साहब ने आगे से कहा कि आपके बारे में अगर मैं बात करूँ 47 की, तो बात वहीं पे जो है महल थोड़ा ठंडा मंडा हो गई। कैसे कुदरत देखें, एक दूसरे के राज उन्हीं से खिलवा रही है। वो फार्म 47 पे फंसे पड़े हैं। काकड़ साहब ने जो 3-4-6 महीनों में माशाल्लाह जो किया है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किस तरह किस्मत। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि 7 प्लैनेट होते हैं जो नज़र आते हैं, विजिबल होते हैं। राहु केतु को शैडो प्लैनेट लिया जाता है, लेकिन एक नया प्लैनेट की इजाद हो गई है। ये सिर्फ इजाद पाकिस्तान के अंदर ही है, बाकी भी बेशतर ममालिक में इसकी इजाद जल्दी, क्योंकि ये पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया है, क्योंकि चाँद पे भी पाकिस्तान की तरफ आमदोरफ्त शुरू हुई है। तो वो जब चाँद पे जा रहे थे तो उन्हें ये सितारा नज़र आ गया। ये भी इनविजिबल होता है, जैसे राहु केतु जो है शैडो प्लैनेट लिया जाता है, तो इनको भी ये भी इनविजिबल ही है, जो नज़र नहीं आता, पर जिसके पीछे होता है वो काकड़ साहब जैसे बन जाते हैं, वो मौसम नकवी जैसे बन जाते हैं, वो वाबडा, वो कौन सा फैसल वाबडा, वो जैसे बन जाते हैं। ये प्लेनेट किसी के अगर इसकी दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि बड़ी ख़तरनाक होती है, जैसे पीटीआई पे पड़ी हुई है, वो उसकी दृष्टि बड़ी ख़तरनाक है। अगर इसकी ट्राइंग एक साथ बैठ जाए तो जो किसी काम के भी नहीं होते
जो कोई उन्हें नौकरी भी ना दे वो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, वो वज़ीर आला भी बन जाते हैं, वो वज़ीर दाखिला भी बन जाते हैं, वो फिर इतने ताकतवर होते हैं वो PCBA के चेयरमैन भी बन जाते हैं। तो ये देखें वो सीन चल रहा है। ये सितारा एक पाकिस्तान में हुआ है, इसका नाम जो है एस्टेब्लिशमेंट जब भी रखी कोई नाम देगी इस प्लेनेट का तो हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो भी छाया ग्रही है। लेकिन कल मैंने आपको कहा था इनसे भी बड़ा एक और है जिसके ऊपर कल हमने डिटेल के साथ वीडियो की थी, मसासातुन। वो हम फिर कभी इसका पार्ट अगर कभी मौका मिला, क्योंकि मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी कड़ा वक्त आने वाला है, वो स्टार्ट उसके ऊपर कवानीन बनना शुरू हो गए, सारा कुछ जो चीज़ें हैं वो चलना शुरू हो गई। और इस लड़ाई में देखें कमाल देखें उस लड़ाई का कि कैसे मुंह से एक दूसरे की बुराइयां हो रही हैं। यानी इसे कहते हैं अल्लाह का इंसाफ। कैसा इंसाफ हो रहा है, कैसे अल्लाह ताला एक दूसरे के हाथों ही एक्सपोज कर रहा है इनको। ये होता वक्त का खेल जो बड़ा ही जालिम होता है। जैसे गालिबन बहुत पहले किसी ने भी नहीं कहा था, मैंने ही कहा था कि 2019 में जब इंडिया में इलेक्शन थे तो मैंने कहा था जब आखिरी 2024 में इलेक्शन होगा इंडिया में, उसके बाद इंडिया में इलेक्शन की स्टोरी नहीं होगी। फिर जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है और आगे भी इससे बढ़कर होगा, बढ़ चढ़ कर होगा, तो एक टाइम आएगा वो तो जुल्म ख़त्म होगा। फिर क्योंकि जिनको अब आदत पड़ गई है बोलने की, मारने की, वो आदत तो ख़त्म नहीं होगी। फिर वो अपने आप पर करेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर करेंगे, अपने लोगों पे करेंगे, क्योंकि वो ये है अल्लाह का अज़ाब जो हुआ है कल हमारे यहाँ भी, कि दो आपस में ही हुकूमत में रहने वाले और एस्टेब्लिशमेंट के एक आदमी, उनमें आपस में लड़ाई हो गई और दोनों एक दूसरे की जो है ना वो कहते हैं ना फप्पे कुटने की तरह लड़ना शुरू हो गए, ताने देना शुरू कर दिए कि तुसी ऐसे तो तुसी ऐसे। तो जब दोनों के पोल खुल के सामने बाहर आए तो दोनों को खामोश होने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसे कहते हैं इंसाफ कुदरत का। खेल बड़ा सख्त है, मैदान बड़ा तगड़ा लगा हुआ है, आगे बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी लगे हुए हैं। उन्हीं केसेस के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी टीम ने सख्ती से मना कर दी, कोई ज़रूरत नहीं है 4-6 हज़ार व्यूज़ के लिए आप ये वीडियो बनाएं, इससे ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, नहीं करेंगे। और बाकी बात भी सही है कि 4-5-6 हज़ार के लिए मैं क्यों करूँ, कोई 30-35-40 जाएगा, 2-3 हज़ार लाइक आए तभी बंदा करता है, वो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैंने उनकी बात मानी और मानता भी हूँ, मानने भी पड़ेगी। गुजार बात तो कह तो वो सही रहे, 4-5 हज़ार रुपये के लिए कौन इतने एफर्ट्स करे। बड़ा 2 साल से मैंने एफर्ट कर ली, 2 साल से मैं देता रहा, सब कुछ समझाता रहा, कहता रहा, लेकिन आने वाला वक्त बड़ा जालिम है, खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए जालिम। तो पाकिस्तानी खुद बड़े जालिम है। अभी रमज़ान शरीफ गुज़रा, आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। और कुर्बान जाऊँ हमारी अदलिया के ऊपर, कुर्बान जाऊँ कैसा सेट लगाते हैं और अपने आप को मीडिया पे भी दिखाते हैं लाके कि जो बड़ा काम हो रहा है, तभी 139 के नंबर के ऊपर काम ही नहीं होता। अब हुकूमत ने बड़े वो खेल शुरू किया कि जी 100 से ज़्यादा, सेंचुरी से ज़्यादा हाई कोर्ट के जो हैं वो हम वकीलों जजों को हटा के अपने जाले लेकर आएंगे। अब देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा कौन किधर रहता है, कौन किधर नहीं रहता, क्योंकि खेल अब अपने आखिरी एपिसोड की तरफ चल रहा है जिसमें बचना किसी ने भी नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बचना अवाम ने भी नहीं है, तेल जूस सत्तू तो इनके भी निकलेंगे, ऐसे निचोड़ेंगे ये भी कि याद ये भी रखेंगे, क्योंकि हालात इस तरफ जा रहे हैं। प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, मार्स राहु, वही मार्स सैटर्न राहु अब नॉर्मलिटी, धोखा, फरेब, फ्रॉड, दहशतगर्दी को बड़े लेवल के ऊपर ले जाएगा, और वहाँ मरकरी का आ गया है। तो मरकरी तो आपको पता थोड़ा सा टेंशन तो डालता है, वो बोल चाल लिखने लिखाने का, और मीडिया, सोशल मीडिया, जिसमें मैंने कहा था कि सख्त कानून बनना शुरू हो गया। मज़ा तो तभी आता है ना जब आप वक्त से पहले बात करें। ये मैंने कुछ 10 दिन पहले, 20 दिन पहले वीडियो में कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जारी रखेंगे, आगे खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है।
اس کھیل کو جاری رکھیں گے کہ کھیل میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ کوئی خبر نہ آئے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خبر نکلے نا۔ اب اتنی خبریں نکلتی ہیں، یہ جب ہوا میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ یہ قدرت کا انصاف دیکھیں کیسا ایک دوسرے کے منہ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔